ऐसे ही जब तक आप एक इष्ट नहीं बनाओगे, आप पूजा आप मानो सभी को, प्रणाम सभी को करो, लेकिन जैसे बाप की दृष्टि के जैसे कोई हो सकते हैं, चाचा जी, ताऊ जी, ये पिता की तुलना में आते हैं, लेकिन पिता तो एक ही होता है ना। ऐसे ही कोई इष्ट एक बनाना ही पड़ेगा। आप अपने सुख दुख सिर्फ उससे कहो कि ये मेरे अपने हैं, इष्ट एक बनाओ, बेईमानी मत करो। इंसान का जिधर काम नहीं बना उधर छोड़ दिया। अब गणेश जी से काम नहीं बन रहा तो फिर शंकर जी के पास आ गया, शंकर जी भी कहते आ गया 10 जगह का बेईमान। एक इष्ट बनाओ। तुलसीदास जी कहते मेरे तो राम जी हैं। जब वृंदावन तुलसीदास जी गए तो सबने कहा कि ये वृंदावन के बाके बिहारी हैं, गोस्वामी जी इनको प्रणाम कर लो। गोस्वामी जी ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवो, कहा ये कन्हैया ही बांसुरी वाले ही राम हैं। बोले नहीं नहीं, इन्होंने बंसी ले रखी है, और तुलसी मस्तक तब नवो, जब ये बंसी छोड़ के धनुष बाण ले हाथ। अगर ये धनुष बाण ले लेंगे तो तुलसीदास इनको प्रणाम कर लेंगे। और एक निष्ठ भक्ति की पावर तो देखिए, भगवान को बांसुरी छोड़नी पड़ी और हाथ में धनुष बाण वृंदावन में लेना पड़ा। आप एक निष्ठ भक्ति करो, इधर उधर मत भटको। तो गोवर्धन पूजा भगवान ने क्यों कराई? 3 कारणों से। जब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा करी, हमारी पूजा नहीं करी, तो बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध में श्याम वर्तत मेघों को आदेश दे दिया, जाओ पूरा वृंदावन डुबो दो। अब बड़े बड़े मेघ बादल आने लगे, बरसने लगे। सब भगवान की शरण में गए कि बिहारी आप मेरी रक्षा करो। हम में और ब्रजवासियों में यही कमी है। ब्रजवासियों को कोई संकट आता है तो दुनिया के पास नहीं जाते, अपने गिरधर के पास जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमें भगवान की याद नहीं, हम पहले दुनिया के पास जाते हैं। चाचा जी ये बना दो, ताई जी ये कर दो, पापा जी ये कर दो। एक बार पूर्ण समर्पण के साथ कह दो गोविंद कन्हैया अब हम डूब रहे हैं। गजेंद्र हाथी ने जौ भर सूंड बची थी, अब एक जब तक परिवार को पुकारा कोई नहीं आया, मात पिता भ्राता अर्धंगी ये सब है स्वार्थ के संगी। और जहां सबको छोड़कर एक बार नारायण को पुकारा, भगवान ने गरुड़ भी छोड़ दिया, दौड़े चले आए।